नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर्रिबा इन कुन्तुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो कुछ सूद में से बाकी रह गया, अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर नहीं छोड़ते तो तैयार हो जाओ लड़ने को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सूद का एक दिरहम जिसको आदमी जानबूझकर खाता है 36 बार बदकारी से ज़्यादा गुनाह रखता है। सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं। इनमें से सबसे अदना दर्जा वो ऐसा है जैसे कोई अपनी माँ के साथ बदकारी करे। नऊज़ बिल्लाह। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले में दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती तकरीब के पेश नज़र मुकामी अवामी नुमाइंदे व TRS कायदीन ने इनके मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश की। मेमार दस्तूर डॉक्टर अम्बेडकर की शख्सियत मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र होने का बांसवाड़ा शहर में मुनाक़िदा तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रुकन असम्बली शेखिल आमिर का दौरा बोधन दस्तूर हिंद मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत व बोधन में इनकी जानिब से कायम किए गए स्टडी सर्कल का किया दौरा व बैन मजहबी इफ्तार पार्टी का किया एहतमाम। डॉक्टर अम्बेडकर जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली खदावर शख्सियत। वेलपुर में अम्बेडकर जयंती के मौके पर भरपूर खराज अक़ीदत रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी। अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता के हाथों शहर के मुख्तलिफ अखिलती इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज व अम्बेडकर जयंती के मौके पर पेश की खराज अक़ीदत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सिटी सदर कांग्रेस केशव वेणु की जानिब से माह रमज़ान के पेश नज़र बरोज़े जुम्मा क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम। तमामी डिवीजन्स की अवाम से बिला लिहाज मजहब व मिलत शिरकत करते हुए इसको कामयाब बनाने की अपील। आज शहर निज़ामाबाद में वाक़े कांग्रेस भवन में एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरी सदर कांग्रेस पार्टी केशव वेणु, प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम, स्टेट माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान, माइनॉरिटी सिटी सदर एजाज, सीनियर कायद ईसा साहब व दीगर मौजूद थे। सहाफ़ियों से बात करते हुए ज़िम्मेदारान ने बताया कि हर साल माह रमज़ान के पेश नज़र शहरी सदर केशव वेणु की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। इसी तरह हर साल की तरह इस साल कल बरोज़े जुम्मा क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड पर तमाम डिवीजन्स की अवाम के लिए बिला लिहाज मजहब व मिलत इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है, जिसमें इन्होंने कसीर तादाद में अवाम को शिरकत करते हुए इसको कामयाब बनाने की अपील। నిజామాబాద్ నగరంలోని ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదరి సోదరులందరికీ ఈ పవిత్ర రంజాన్ మాస శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము నిజామాబాద్ నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున। అలాగే రేపు శుక్రవారం నాడు స్థానిక క్లాసిక్ ఫంక్షన్ హాల్లో నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఒక ఇఫ్తార్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముస్లిం సోదరులైన ప్రతి ఒక్కరికి। కాబట్టి ఈ ఇఫ్తార్ పార్టీకి మీరు ప్రతి ఒక్కరు అందరికీ మా ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తున్నాము। మీరు ఖచ్చితంగా అందరూ ఈ మా నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున జరపబోయే ఏదైతే ఇఫ్తార్ పార్టీ ఉందో ప్రతి ఒక్కరూ దాన్ని రాగలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని కోరుతూ, అలాగే ఈ ఇఫ్తార్ పార్టీలో నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ప్రతి ఒక్క సీనియర్ నాయకుడు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కానీ, మొహమ్మద్ అలీ షబ్బీర్ గారు కానీ, మధు యాష్కి గౌడ్ గారు, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్ గారు, ఈరవత్రి అనిల్ గారు, భూపత్ రెడ్డి గారు, మానాల మోహన్ రెడ్డి గారు, అలాగే గడువు గంగాధర్ గారు ప్రతి ఒక్క సీనియర్ నాయకులు హాజరవుతున్నారు। కాబట్టి నిజామాబాద్ నగరంలోని ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ ముస్లిం నాయకులందరికీ
ప్రత్యేక విన్నపం ఏంటంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రోగ్రాంకు అటెండ్ కావాలని చెప్పేసి ఇఫ్తార్కు రావాలని చెప్పేసి మేము నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మిమ్మల్ని కోరడం జరుగుతుంది. सिटी कांग्रेस के सदर केशव वेणु साहब की सदारत में प्रेस मीट यहाँ पर रखी गई है। ये प्रेस मीट में मेहमान खुसूसी सिटी कांग्रेस के सदर अली जनाब केशव वेणु साहब और सीनियर लीडर ईसा साहब, एजाज साहब, उबैद बिन हमदान साहब, पार्था साहब, शकील साहब, आरिफ साहब और यहाँ पर आए हुए तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स। ये प्रेस मीट रखने की एक वजह ये है कि कल बरोज़ जुमा क्लासिक फंक्शन हॉल में सिटी कांग्रेस की जानिब से इफ्तार पार्टी रखी गई है, जिसमें निज़ामाबाद शहर के 60 डिवीज़न के हिंदू मुस्लिम भाइयों को मदऊ किया गया है। उसमें तमाम लोगों की शिरकत होगी। ये इफ्तार पार्टी सिटी कांग्रेस के सदर आली जनाब केशव वेणु साहब हर साल लगाते हैं। 2 साल से कोरोना होने की वजह से केशव वेणु साहब इफ्तार पार्टी नहीं लगाए। आज तमाम निज़ामाबाद शहर के मुस्लिम लीडर से मशवरा कर उन्होंने कल जुमा के दिन इफ्तार पार्टी लगाने का तय किया है। इंशाअल्लाह केशव वेणु साहब बाद तराबियाँ के तमाम एसोसिएशन वालों से फ़ोन पर रब्त करेंगे और आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है कि इफ्तार पार्टी में शिरकत कर आप सिटी कांग्रेस के सदर की हिम्मत अफजाई करें और दुआ दीजिए। मैं निज़ामाबाद के तमाम एसोसिएशंस, जिस तरीके से लारी ओनर एसोसिएशन है, तरकारी एसोसिएशन है, क्लॉथ एसोसिएशन है, तमाम एसोसिएशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूब तमाम चैनल वालों से भी गुजारिश है कि इफ्तार पार्टी में शरीक हो, क्योंकि ये इफ्तार पार्टी में जो हमारे मेहमान खुसूसी जो तेलंगाना के लीडर्स जो आ रहे हैं, जिसमें मधुगौड़ याशकी साहब है, सुदर्शन रेड्डी साहब भी आ रहे हैं, मोहम्मद अली शब्बीर साहब भी आ रहे हैं, महेश कुमार गौड़ साहब भी यहाँ पर ज़रूर ये इफ्तार पार्टी में शिरकत करेंगे। और निज़ामाबाद के तमाम लोग जो गंगा जमुना तहज़ीब जो लेकर चलते हैं वो लोग ये इफ्तार पार्टी में शरीक होंगे। और केशव वेणु साहब अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि ये इफ्तार पार्टी को में शरीक होकर ये इफ्तार पार्टी को कामयाब करें। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की जानिब से बैन मजहबी इफ्तार दावत का इनेकाद मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा कराम ने की। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से इनकी रिहाइशगाह पर दावत इफ्तार व ताम का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुफ्ती जाबिर अशाती, सदर जमीयतुलमा मौलाना नाजिमुद्दीन सुल्तान कादरी, सदर तहरीक अहले सुन्नतुल जमात मौलाना हमीदुल साई खासमी, मिर्जा समी बेग, सीआई बोधन रूरल रविंदर यादव, सीआई टाउन प्रेम कुमार, मोइनुद्दीन बाबा, सदर माइनॉरिटी सेल अब्दुल रहमान, आबिद सूफी, वकील शेख इम्तियाज, मजलिस के अरकान व दीगर शामिल थे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीरी काम बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके से जारी है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद। सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर का काम बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके से जारी है और दोनों मसाजिद का इफ्तिताह वादे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से कबल किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट के तामीराती कामों के दौरे के बाद किया। इन्होंने कहा कि वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर शानदार तरीके से की जा रही है। मस्जिद दफातर मातमदी का काम छत तक पहुंचा है, जबकि मस्जिद हाशमी का फाउंडेशन का काम मुकम्मल हुआ है। इन्होंने कहा कि दोनों मसाजिद की तामीर काफ़ी मजबूती से की जा रही है ताकि आने वाले 100 ta 150 साल तक मसाजिद महफूज रहें। वजीर मौसूफ ने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर होता है, जहाँ पर तमाम मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और दुआएं करते हैं। अल्लाह के नज़दीक रोए ज़मीन पर सबसे पसंदीदा मुकाम मस्जिद ही होती है। मस्जिद के नाम पर किसी किस्म की सियासत नहीं की जानी चाहिए, मगर चंद लोग सस्ती शोहरत के लिए मसाजिद के नाम पर सियासत करते हुए अवाम को मुंतशिर कर रहे हैं और इनकी गलत रहनुमाई कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि केसीआर ने मुसलमानों से वादा किया था कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद के इफ्तिताह के बाद ही सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह होगा और मसाजिद को शानदार पैमाने पर तामीर किया जाएगा। इसी वादे के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना मसाजिद की तामीर करवा रही है, जो मौजूदा वक्त तक तैयार हो जाएंगी। वजीर दाखिला ने कहा कि इस मामले में किसी को शक व शुबा करने की ज़रूरत नहीं है। चंद लोग अवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मसाजिद पर बेबुनियाद और गलत बयानी से काम ले रहे हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کو عوامی بالخصوص مسلمانوں کی فلاح بہبود اور ترقی کے امور کے لیے کام کرنے کا مشورہ دیا۔ قائدین کو صرف مندر مسجد پر نہیں بلکہ تعلیم، صحت، ملازمت، معیشت اور دیگر امور پر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ریاست کی ترقی اور عوام کا فائدہ ہو۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد اپنے حقیقی مقام پر تعمیر کی جائیں گی، البتہ سیکریٹریٹ کی جگہ میں مسجد کے روبرو ایک کمپاؤنڈ وال اٹھاتے ہوئے مسجد کے سامنے 40 فٹ سڑک ڈالی جا رہی ہے تاکہ مساجد میں پانچوں وقت کی نماز جمعہ اور تراویح کی نمازیں پابندی سے ادا کی جا سکے اور سیکریٹریٹ کے علاوہ باہر کے افراد کو بھی نماز ادا کرنے کی سہولت مہیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیکولر وزیر اعلیٰ کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ کے وعدے کے مطابق سیکریٹریٹ کے دونوں مساجد کے افتتاح کے بعد ہی سیکریٹریٹ عمارت کا افتتاح کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ غیر ضروری اور بے بنیاد باتوں پر بھروسہ نہ کرے اور کہا کہ کوئی بھی شخص مسجد مندر پر سیاست نہ کرتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فکر کرے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں مساجد کی تعمیر شاہپور میں جی پلونجی کنسٹرکشن کر رہی ہے، جس کی نگرانی ایگزیکٹو انجینئر ششیدھر درگا پرساد اور تجربے کار کانٹریکٹر میت خاں کر رہے ہیں۔ دونوں ہر دن مساجد کی تعمیراتی کام کی نگرانی کریں۔ محمد محمود علی نے کہا کہ مساجد کے افتتاح کے بعد تمام مسلمانوں کو مساجد کی مضبوط اور شاندار تعمیر پر فخر ہوگا اور خوشی سے مسرور ہوں گے۔ ڈویژن نمبر 39 میں منعقدہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی جینتی تقریب میں اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے شرکت کرتے ہوئے پھول مالائیں پہناتے ہوئے پیش کی خراج عقیدت۔ دستور ہند کی معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی 131ویں یوم پیدائش کے پیش نظر ڈویژن نمبر 39 میں منعقدہ تقریب میں اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے شرکت کرتے ہوئے ان کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کی۔ اس موقع پر ایم ایل اے بیگالہ گنیش گپتا نے کہا کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا پیدائشی دن تمام طبقات کے لیے تہوار کے مانند ہے۔ بی آر امبیڈکر کسی ایک طبقے یا مذہب سے منسلک فرد نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کا اثاثہ ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں شہر کے میاں نیتو کرن نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، کارپوریٹرز این لتا کرشنا، سویتا، شیوا چرن، چندرکلا، టీఆర్ఎస్ ఖైదీన్ و دیگر نے شرکت کی۔ గతంలో కూడా మేము ఇక్కడికి విచ్చేసి మీరు అడిగినటువంటి ఇప్పుడు నిలబడ్డటువంటి ఈ స్టేజ్ను కూడా మేమే కల్పించడం అది నాకు గుర్తుంది। అదేవిధంగా కృష్ణ మొన్న నాకు ఒక విషయాన్ని అడిగి అన్న మాకు బోర్ కావాలని చెప్పి మరి ఇంతకుముందు కూడా మేము బోర్ కొట్టించినాం। ఇప్పుడే మా సోదరుమని చెప్తా ఉంది। بودھن میں دستور ہند کے معمار ڈاکٹر امبیڈکر کی جینتی تقریب کے موقع پر رکن اسمبلی بودھن شکیل احمد نے ان کے مجسمے پر پھول مالائیں پہناتے ہوئے پیش کی خراج عقیدت۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل احمد نے دستور ہند کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی 131ویں جینتی تقریب کے پیش نظر ان کے مجسمے پر پھول مالائیں پہناتے ہوئے زبردست طریقے سے خراج عقیدت پیش کی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی بودھن شکیل احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا قانون بنانے میں بابا صاحب امبیڈکر کا اہم کردار رہا۔ آج بابا صاحب کے بنائے ہوئے اس قانون کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری تمام افراد پر عائد ہونے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر KCR بھی ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی تلقین کرتے ہوئے سماج کے کمزور افراد کے لیے مختلف اسکیمات کو روشناس کروانے کا اظہار کیا۔ నాయకత్వాన్ని దయచేసి మనం అందరం కలిసి బలపరచాలా। ఇటువంటి దేవుళ్ళ లాంటి ముఖ్యమంత్రి, మల్టీ టాలెంటెడ్, ఇంత ధైర్యం దమ్మున్న ముఖ్యమంత్రి మీరు ఢిల్లీ పోయి దీక్ష చేస్తే ఆడ వీళ్ళు మళ్ళా గోధుమలు పెట్టుకున్నారు, రైస్ పెట్టుకుంటే దీక్ష బుద్ధి లేని సన్యాసి బండి సంజయ్ అందరూ కూడా పిచ్చోళ్ళు, పిచ్చి ఎక్కింది, పిచ్చి టీం అయిపోయింది। ఎట్లయినా అధికారంలో రావాలా, ఏదైనా టెన్షన్లు పెట్టాలా, తర్వాత తెలంగాణని దోసుకోవాలా, అదే పనిలో ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు। దయచేసి మీరు ఆలోచించండి। ماہ رمضان کے پیش نظر توکل ویلفیئر سوسائٹی بودھن کی جانب سے 150 افراد میں کی گئی راشن کٹ کی تقسیم۔ میں توکل ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے مستحقین افراد میں 150 سے زائد رمضان راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر صدر تنظیم نے صدارتی خطاب سے رمضان المبارک کے فضائل پر روشنی ڈالی، جبکہ معتمد سوسائٹی عامر جمال نے سوسائٹی کے مقاصد پر تفصیلی تبادلہ خیال پیش کیا۔ اس موقع پر صدر کمیٹی محمد قیصر، پادشاہ قادری، ممتاز قادری، محمد خواجہ نظام، محمد اقبال، محمد اخلاق حسین، مظہر علی و دیگر کے علاوہ مستحقین افراد شامل تھے۔
नवीपेट मंडल के मोकनपल्ली रेडी फोरम कमलापुर मौजूद में चीते की हलचल से अवाम खौफजदा होने के बायस महकमे जंगलात के अहदेदारान ने बोन का क़याम अमल में लाया। नवीपेट मंडल में चीते की हलचल से अवाम खौफजदा हो रही हैं। गुज़िश्ता 2 यौम कबल मंडल की मोकनपल्ली देहात के रेडी फोरम ईंट की भट्टी के पास कुत्ते का शिकार करने वाला चीता आज सुबह के अव्वल सातों में इसी गांव के कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल के अगबी हिस्से में मौजूद पहाड़ पर चीता नजर आने के बाद स्कूल के मुलाजमीन ने वीडियो निकाल कर मौजे में मुक़ीम अवाम व सड़क एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद के इल्म में लाने के बाद फौरी इन्होंने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इत्तला दी, जिस पर महकमे जंगलात के नॉर्थ रेंज अहदेदार पद्माराव ने सेक्शन ऑफिसर जहूर भास्कर, बीट ऑफिसर सौम्या के हमरा चीते की हलचल से मुताल्लिका मकामात का जायजा लेकर बोन का क़याम अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने कहा कि स्कूल मुलाजमीन की जानिब से फराहम करदा इत्तला के मुताबिक इससे मुताल्लिका मकामात का मुशाहिदा किया गया और तमाम तलबा को कमरे जमात में महफूज रखकर एहतियाती इक़दामात अमल में लाने के लिए असातिज़ा साहिबीन को हिदायत दी। महकमे जंगलात की नॉर्थ रेंज अहदेदार पद्माराव ने खिताब करते हुए कहा कि मोकनपल्ली देहात में चीते की हलचल से मुताल्लिक मकामात का जायजा लेते हुए चीते को पकड़ने के लिए बोन का क़याम अमल में लाया गया और मकामी अवाम को डर खौफ में मुब्तला न होने के लिए कहते हुए अनकरीब चीते को तहवील में लेने का इजहार किया। ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ నిజామాబాద్ నార్త్ రేంజ్ మొన్న మాకు ఇక్కడ చిరుత తిరుగుతుందని చెప్పేసి ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి కంప్లైంట్ వచ్చింది. వెరిఫైయింగ్ కోసము మా సెక్షన్ ఆఫీసర్ బీట్ ఆఫీసర్ ఇద్దరిని పంపించినాము. ఆనవాళ్ళు చూస్తే చిరుత సంచారం నిజమే అని చెప్పేసి ధృవీకరించిన తర్వాత నిన్న కూడా పైన ఉన్నది అని చెప్పేసి ఈరోజు పైన ఉంది అని చెప్పేసి కూడా సమాచారం వచ్చింది. వస్తే దాని ప్రకారం మేము బోను తీసుకొని వచ్చినాము. बोन తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ బోన్ ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది। जिले निजामाबाद के कांग्रेस भवन में दस्तूर हिंद के मीमार डॉक्टर अंबेडकर की जयंती तकरीब का कामयाब इनेकाद। जिले निजामाबाद कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी ने दस्तूर हिंद के मीमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 131वीं जयंती तकरीब के पेश नज़र कांग्रेस भवन में इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाते हुए खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ फुलांग में वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर एक मुजाहिद आज़ादी है। मुल्क के लिए की गई इनकी खिदमत व कुर्बानियों को नाकाबिल फरामोश करार दिया। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर क़ानून डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया के सबसे बड़े दस्तूर आइन हिंद के मसूदे की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर अम्बेडकर को इनकी खिदमत के लिए बावक़ार अवार्ड भारत रत्न से सरफराज किया गया। इस प्रोग्राम में PCC सेक्रेटरी राम भोपाल, युवजना कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी गोपी, NSUI जिले सदर वेनु राजू, SC सेल सदर प्रभाकर, BC सेल सदर राजा नरेंद्र गौट, जिले प्रचार कमेटी चेयरमैन जावेद अकरम, सिटी माइनॉरिटी सदर एजाज और दीगर ने शिरकत की। बाबा साहेब अंबेडकर गारी जयंती సందర్భంగా ఈరోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆ మహనీయుని కీర్తిస్తూ జరిపినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి నిజామాబాద్ నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కేశవేను అర్బన్ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हिंदुस्तान को एक जमहूरी निज़ाम अता करने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया खिताब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज दस्तूर हिंद के मीमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 131वीं जयंती तकरीब के पेश नज़र बांसवाड़ा शहर में वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल निछावर किया और इन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही हिंदुस्तान को एक जमहूरी निज़ाम अता किया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मेमार हिंद कहलाए जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की खिदमत आज हिंदुस्तान में हर एक के लिए नाकाबिल फरामोश होने की बात बताते हुए कहा कि CM KCR डॉक्टर अम्बेडकर के उसूलों पर अमलावरी करते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन K. रमेश रेड्डी, मुकामी अवामी नुमाइंदों व दीगर ने शिरकत की। మహాత్మా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్న తర్వాత భారతదేశం యొక్క పరిపాలన ఏ స్ఫూర్తితో నడిపించాలనే సంకల్పంతో రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ శ్రీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు.
వారి యొక్క 131వ జన్మదిన సందర్భంలో యావత్ ప్రజలందరికీ సోదరి సోదరులందరికీ హృదయపూర్వక శ్రీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క जन्मदिन शुभाकांक्षी తెలియపరుస్తా ఉన్నాను। डॉक्टर अंबेडकर के उसूलों पर अमलावरी से ही जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में हुकूमत की जानिब से मुनक़्क़िदा डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती तक़रीब से ज़िले टियारा सदर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का खिताब। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िले टियारा सदर जीवन रेड्डी ने निज़ामाबाद शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में हुकूमत की जानिब से मुनक़्क़िदा दस्तूर के मीमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वीं जयंती तक़रीब में शिरकत करते हुए कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म व नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, गाँव और शहर शहर जाकर लोगों को बेदार किया, इनके दिल से खौफ दूर करते हुए इनमें खुद एतमादी पैदा की। डॉक्टर BR अम्बेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम बहुत सी बुराइयों को ख़त्म करती है। इन्होंने कमज़ोर तबके के लिए कई इदारे क़ायम करते हुए इनकी जानिब से फ़राहम करदा ख़िदमात को ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। जिले निज़ामाबाद बालकुंडा हल्के के वेलपुर मंडल में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए जिले निज़ामाबाद बालकुंडा हल्के के वेलपुर मंडल में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का आगाज़ अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना में काश्त किए गए धान के ज़ख़ीरे को खरीदने के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत की जानिब से सौतेला बर्ताव करने के बिना पर CM KCR ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए रियासत तेलंगाना में मुक़ीम किसानों की धान को खरीदी अमल में लाने का ऐलान करते हुए खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाना काफ़ी खुशाइन बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DCO सीमाचलम, दीगर अहदेदार, मुकामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। వెయ్యండి మేము కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కొనిపిస్తాం అని చెప్పి రైతుల్ని రెచ్చగొట్టి వరి వేపి ఇవాళ టైంకు పంట వచ్చే సమయానికి లేదు మీ దాంట్లో నూకలు వస్తాయి మేము తీసుకోమన్నమాట మాట్లాడు అలా అన్యాయం చాలా దీని మీద చర్చలు చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు సరే ఏం చేద్దాం మన రైతుల కోసం ఆ నూకలే నష్టాన్ని ఏదో మనమే భరిద్దాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈసారికి మరి చేద్దాం ఇట్లా అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు వారు। నేను నిజంగా నిజామాబాద్ జిల్లా రైతుల పక్షాన మా బాల్కొండ నియోజకవర్గ రైతుల పక్షాన నా పక్షాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఏనాటికైనా ఎప్పటికైనా కేసీఆరే తెలంగాణ రైతుకు శ్రీరామ రక్ష నా మాట మరొకసారి రుజువైంది। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर करदा गाड़ियों को रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने मिले कैंप दफ्तर पर हुकूमत तेलंगाना की दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर करदा गाड़ियों को मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि 60 साल दौर इख्तिदार में न होने वाली तरक्की CM KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में दलितों की माशी तरक्की को मुस्तहकिम बनाने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करवाना काबिल तारीफ होने का इजहार करते हुए बताया कि हुकूमत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की की जानिब गामजन करने के मकसद के तहत खिदमात अंजाम दे रही हैं। इसी तरह से आज दलित बंधु स्कीम के तहत बोधन हल्के के 66 इस्तिफादा कुनगान ने इस्तिफादा हासिल किया और स्कीम से फ़ायदा हासिल न करने वाले मुस्तहिकीन को फौरी तौर पर इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में RDO राजेश्वर, ACP रामाराव, ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव, म्यूनसिपल चेयरमैन तोमू पद्मशत रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर रामालिंगम, कायदीन MA रजा, नरसिया, सालूरा शकील व दीगर ने शिरकत की। कामारेड्डी पुलिस का एक और कारनामा, मुख्तलिफ सरक़े की वारदात में मुलविस 3 सारिकीन को किया गिरफ्तार।
बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की वारदात में मुलविस 3 रुकनी टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बात जिले एसपी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताई। इन्होंने बताया कि 9 फरवरी को एनजीओस कॉलोनी बांसवाड़ा में मुखफल मकान को तोड़कर 40 तोले तलाई जेवरात, 50 तोले चांदी, 2 लाख रुपए नकद सरखा कर लिया गया था। डीएसपी बांसवाड़ा जयपाल रेड्डी सीसीएस टीम कामा रेड्डी से मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सरखे की वारदात में मुलविस 3 रुकनी टोली के अरकान बालराजी, लक्ष्मैया और टी साइलू को हिरासत में लेकर तफ्तीश की, जिस पर इन तीनों ने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 40 तोले तलाई जेवरात, 50 तोले चांदी और 95,000 रुपए नकद बरामद कर लिया। इस मौके पर डीएसपी जयपाल रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, एसएचओ सुभाष गौट, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद उस्मान व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। ఎవరికి వీళ్ళతో యాక్సెస్ ఉంది అటువంటి వాళ్ళని చూసిన తర్వాత మనకి వాళ్ళకి మనం చేయబెడతానికి ఎలాంటి ఆధారాలు ఇవ్వాలి. వాళ్ళని కరెక్ట్గా 2 నెలల పైన మనం డిగా వేసి ఫాలో అయితే సబ్సిక్వెంట్ పుష్పలించి కొంత సమాచారం వచ్చింది. ఆ తర్వాత మనకు నిర్దిష్టమైన సమాచారం వచ్చింది. ఆ నిర్దిష్టమైన సమాచారం ప్రకారంగా వాళ్ళని 3 దొంగల్ని కూడా బాన్స్వాడలో పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళ కొట్టుకోండి తర్వాత ఆధారంగా ఇంత 40 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, తర్వాత 500 గ్రాముల వెండి ఆభరణాలు, 95,000 మొత్తం 2,95,000 క్యాష్ కూడా, అంటే రేర్ ఇన్ ద హిస్టరీ. ఇన్ని రోజుల తర్వాత शहर के फुलान चौरास्ते पर वाक़ई डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने फूल मालाएं पहनाते हुए पेश की खराज अक़ीदत। दस्तूर हिंद की मीमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वीं यौम पैदाइश तक़रीब के पेश नज़र शहर के फुलांग चौरास्ते पर मुनाक़दा प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, ज़िले TRS सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता, ZP चेयरमैन विठल राव, मियां नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन सलीम, TRS कायदीन व कॉरपोरेटर्स ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि BR अम्बेडकर जिन्होंने दस्तूर की तरतीब में अहम रोल अदा किया, दलितों को हक दिलवाने, जिंदगियों को संवारने के लिए ताउमर जद्दोजहद करते रहे, जात पात की वजह हो रहे तफरीक से समाज को आज़ाद कराया और मसावात को तरजीह देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर की काविशों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి శుభాకాంక్షలు నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు సమాజాన స్థాపన కోసం ఒక 100 సంవత్సరాలు తర్వాత భారతదేశం ఏ రకంగా ఉంటుంది, వచ్చే సమస్యలు ఏముంటాయి, ఆ సమస్యలను రాజ్యాంగబద్ధంగా అణగారిన వర్గాలకు ఎట్లా కవచంగా ఉండాలి అనే ఆలోచన చేసి దూరదృష్టితో ఆ రోజు రాజ్యాంగంలో అనేక విషయాలు పొందుపరిచారు. माकलूर मंडल के मुकाम पर ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का MLA आशनागारी जीवन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। माकलूर मंडल के मुकाम पर ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का MLA आशनागारी जीवन रेड्डी व ZP चेयरमैन विठल राव के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन जी लक्ष्मी, ज़राई ओहदेदार, मौजे के नायब सरपंच, MPTC व किसानों ने की शिरकत। జిల్లా పరిషత్లో తీర్మానం జరిగింది, అసెంబ్లీ మున్సిపాలిటీలో కూడా తీర్మానం చేసినా కానీ దున్నపోతు మీద వాడబడ్డట్టు, కళ్ళుండి చూడలేని కబోదలుగా, చెవులుండి వినలేని బండపోతుల్లాగా మారిపోయారు ఈ ఆంబోతులు. 4 ఎంపీలు, టూరిస్ట్ మినిస్టర్ ఒకటి తిరుగుబోతు, ఈ నిజామాబాద్ ఎంపీ ఒకటి వాగుబోతు, ఆ బండి సంజయ్ ఒకటి తిరుగుబోతు. మేము ఆ రైతులను రెచ్చగొట్టి వరి వేయొద్దని మేము చెప్తా ఉంటే వరి వేయాలని రెచ్చగొట్టి రైతులను वरी वेయించి दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वीं जयंती तक़रीब के पेश नज़र शहर के फुलांग चौरास्ते पर मुनाक़दा प्रोग्राम में दीगर ओहदेदारान ने शिरकत करते हुए पेश की खराज अक़ीदत। आइन हिंदुस्तानी के बानी डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वीं यौम पैदाइश तक़रीब के पेश नज़र शहर के फुलांग चौरास्ते पर मुनाक़दा प्रोग्राम में कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर RDO, MPDO दीगर मुलाजमीन ने शिरकत करते हुए फूल मालाएं पहनाकर भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की।
डिवीजन नंबर 14 एनआरआई कॉलोनी में तरक्याती कामों का एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों संग बुनियाद, डिप्टी मेयर इदरीस खान ने किया इनका खैर मकदम। डिवीजन नंबर 14 एनआरआई कॉलोनी में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों TUFIDC फंड्स के तहत तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया, जिसमें मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, सिटी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील अहमद फाजिल, रेडको चेयरमैन SC अलीम, नूडा चेयरमैन व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान ने तमाम ही मेहमानों का इस्तकबाल किया व शालपोशी गुलपोशी के जरिए किया। एमएलए ने बताया कि शहर को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मुख्तलिफ फंड्स के जरिए तामीरी कामों का आगाज किया जा रहा है और आगे भी ज्यादा फंड्स के जरिए शहर को मजीद तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागबान, रियाज अहमद, शेख सलीम, सैयद रफी, एजाज हुसैन, अफसर बेग, सीनियर कॉर्पोरेटर TRS अब्दुल खुद्दूस, बबलू खान, अकबर खान, कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद, अरशद पाशा व दीगर मौजूद। और काफ़ी दिनों से हमारे डिप्टी मेयर साहब जो उनके गुजारिश है, यहाँ पे NRI कॉलोनी में रोड्स का काम चाहिए और ड्रेन्स का काम चाहिए। हम TUFIDC फंड्स लाके इसका भी अभी यहाँ पे इनाग्रेशन किया है। हम यहाँ पे आवाम को वादा करते हैं जल्द से जल्द ये रोड्स और ड्रेनेज का काम ज़रूर पूरा करेंगे। और जैसे बारिश के समय जब ज़्यादा बारिश आए थे, नागारम के तरफ से पहाड़ियों से काफ़ी पानी आया और सब मालूम है भोजन रोड में जो पानी का जाम हुआ, ट्रैफिक जाम हुआ, काफ़ी लोगों को तकलीफ भी हुआ 1-2 दिन। इसीलिए वो बड़ा ड्रेनेज और उसके कल्वर्ट्स भी सैंक्शन कर दिए ताकि पानी साफ़ निकल के नीचे चले जाए। और जब हम विजिट को आए, विजिट ऑफिसरों को लेके आए, उसके एस्टिमेशंस बनाए, अभी उसका हाल सीधा करने के लिए हम पूरा प्लानिंग किए हैं। ज़रूर आगे वाले बारिश में ये तकलीफ़ नहीं होने की वजह से हम प्लानिंग करके वैसा हम आगे जा रहे हैं। जैसे हम निज़ामाबाद शहर में लोगों को, हम आवाम को हम जो प्रॉमिस किए, सब काम धीरे धीरे करके निज़ामाबाद टाउन एक तेलंगाना स्टेट में एक सुंदर स्टेट बनाएंगे। ज़रूर हमारा वादा है, ज़रूर उसको कर को दिखाएंगे। खुदाफिज, शुक्रिया। डिवीजन नंबर 29 में 1.5 करोड़ की लागत से स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन तरक्याती कामों का एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता के हाथों संग बुनियाद, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद ज़कीउद्दीन व सैयद रफ़ीउद्दीन ने किया इनका इस्तकबाल। डिवीजन नंबर 29 में 14वें फाइनेंस फंड के तहत मंजूरा 1.5 करोड़ की लागत से तामीरी व तरक्याती कामों का रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन मिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता ने संग बुनियाद रखा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदा कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 29 सैयद ज़कीउद्दीन और सैयद रफ़ीउद्दीन ने रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण, तेलंगाना रेडको चेयरमैन SC अलीम, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स का इस्तकबाल करते हुए डिवीजन नंबर 29 में तरक्याती कामों के अंजाम दही के लिए फंड्स की मंजूरी पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, फ्लोर लीडर मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी, हबीबी मिल्लत, इंचार्ज मजलिस निज़ामाबाद अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील फाजिल से वो तमाम कॉर्पोरेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि डिवीजन नंबर 29 में मसाइल पर तफसीली रिपोर्ट तैयार करते हुए तरक्याती फंड के जरिए तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि मसाइल को इनके इल्म में लाने पर XV के लिए हमेशा दस्तयाब रहते हैं। आज निज़ामाबाद शहर में डिवीज़न नंबर 29 और 14 दोनों डिवीज़न में NRI कॉलोनी और वहाँ पे मदरसे के पास जो CM रोड के पास जो बड़ा ड्रेन है, इससे पहले भी 1 करोड़ 75 लाख रुपए का काम हुआ है और 1 करोड़ 35 लाख रुपए से अभी हम सैंक्शन करके वहाँ पे भी इनाग्रेशन करके आया और जल्द से जल्द हम उसको ड्रेनेज को काम ख़त्म करेंगे। और जैसे बारिश के समय जब ज़्यादा बारिश आए थे, नागारम के तरफ से पहाड़ियों से काफ़ी पानी आया और सब मालूम है भोजन रोड में जो पानी का जाम हुआ, ट्रैफिक जाम हुआ, काफ़ी लोगों को तकलीफ भी हुआ 1-2 दिन। इसीलिए वो बड़ा ड्रेनेज और उसके कल्वर्ट्स भी सैंक्शन कर दिए ताकि पानी साफ़ निकल के नीचे चले जाए। और जब हम विजिट को आए, विजिट ऑफिसरों को लेके आए, उसके एस्टिमेशंस बनाए, अभी उसका हाल सीधा करने के लिए हम पूरा प्लानिंग किए हैं। ज़रूर आगे वाले बारिश में ये तकलीफ़ नहीं होने की वजह से हम प्लानिंग करके वैसा हम आगे जा रहे हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सरखे पर। मुत्तहदा ज़िले में दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती तकरीब के पेश नज़र मुकामी अवामी नुमाइंदे व TRS कायदीन ने इनके मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश की।
मेमार दस्तूर डॉक्टर अंबेडकर की शख्सियत मुल्क के लिए काबिल फख्र होने का बांसवाड़ा शहर में मुनाकिदा तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रुकन असम्बली शेखिल आमिर का दौरा बोधन दस्तूर हिंद मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत व बोधन में इनकी जानिब से कायम किए गए स्टडी सर्कल का किया दौरा व बैन मजहबी इफ्तार पार्टी का किया एहतमाम। डॉक्टर अंबेडकर जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली खदावर शख्सियत। वेलपुर में अंबेडकर जयंती के मौके पर भरपूर खराज अकीदत रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी। अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों शहर के मुख्तलिफ अखिलती इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज व अंबेडकर जयंती के मौके पर पेश की खराज अकीदत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।